नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल सोलह में। मैं हूं CRAN सूरज। दोस्तों, एम्स CRE 5 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा इसके ऑफिशियल साइट पर रिलीज हो चुका है और आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट कोड जो कि है 11, 15 और पोस्ट कोड 16 के बारे में। दोस्तों, इस पोस्ट कोड के अंदर आती है OT असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट एनेस्थेसिया, टेक्निकल ऑफिसर या टेक्निकल सुपरवाइजर, टेक्नीशियन या OT टेक्नोलॉजिस्ट, टेक्नीशियन CCU पोस्ट ऑपरेटिव केयर एंड इसके साथ ही OT असिस्टेंट, OT अटेंडेंट, CSST टेक्नीशियन। सो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि टोटल सीट कितनी है, एम्स वाइज एलिजिबिलिटी क्या है, कैरियर ग्रोथ क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों, ये जो पोस्ट कोड है हमारा पोस्ट कोड 11, 15 और 16 वो CRE 5 की सबसे इम्पोर्टेंट जो कि हमारा पोस्ट कोड है। इस पोस्ट कोड के अंतर्गत हमारा जो OT और CSST जो कि हॉस्पिटल का बेसिक हाइट होता है, जहाँ पे कि OT टेक्नीशियन, CSST टेक्नीशियन, OT अटेंडेंट, एनेस्थेसियोलॉजी टेक्नीशियन, एनेस्थेसिया अटेंडेंट, OT ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, OT सुपरवाइजर, टेक्निकल असिस्टेंट, ये सारे जो लोग होते हैं यहाँ पे वर्क करते हैं, जॉब प्रोफाइल करते हैं, डिफरेंट तरह का काम करते हैं, इसके लिए निकाला गया। इस जो हमारा CRE 5 है गाइज, इसमें लगभग 300 पदों पर तीनों पोस्ट कोड कर वैकेंसी निकाला गया। सो गाइज, मेरे साथ इस वीडियो में बने रही है, बारी बारी से आपको पूरे डिटेल्स बताएंगे। इंस्टीट्यूट में कितनी वैकेंसी है, क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, सैलरी क्या होगी, कैरियर ग्रोथ क्या होगी। गाइज, अगर आपने OT असिस्टेंट, एनेस्थेसिया टेक्नीशियन या OT असिस्टेंट कोई भी बैचलर या फिर डिप्लोमा कोर्सेज किया है तो ये जो पोस्ट कोड है वो आपके लिए, और ये वीडियो के माध्यम से जो हम आपको इन्फॉर्मेशन है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो मेरे साथ बने रहिए इस पूरे वीडियो में। सो गाइज, देख सकते हैं पेज नंबर 42 जो इसका ऑफिशियल PDF जारी किया गया, उसके जो पेज नंबर 42 है उस पर पोस्ट कोड 11 में टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल सुपरवाइजर है, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन, OT एनेस्थेसिया, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, टेक्नोलॉजिस्ट, OT टेक्नीशियन, CCU या पोस्ट ऑपरेटिव इमरजेंसी के लिए जो पोस्ट है उस पर आ गया है। सो गाइस, इसमें जो सबसे पहला जो हमारा पोस्ट है वो है OT असिस्टेंट के लिए, जो कि निकाला गया है एम्स भुवनेश्वर के द्वारा। इसमें सबसे पहले गाइज बात करते हैं हमारा क्या एज लिमिट का। तो इसमें जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स और फ्लेक्सिबल अप टू 40 ईयर्स है। और वो जो एज का रिलैक्सेशन मिलेगा जो इसमें साफा लिखा हुआ है एम्स एम्प्लॉयज़ के लिए, मतलब अगर आप पहले से एम्स में काम करते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हो या फिर परमानेंट बेसिस पे हो, तो आपको अप टू 40 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके बाद एलिजिबिलिटी यानी कि क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपके पास BSc एनेस्थेसिया ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, या फिर BSc इन OT टेक्नोलॉजी, या फिर BSc एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। अगला जो पोस्ट है हमारा गाइज वो निकाला गया है CNCI कोलकाता, यानी कि सेंट्रल नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कोलकाता के द्वारा, जो कि है OT टेक्नीशियन या एनेस्थेसियोलॉजी के लिए, OT टेक्नीशियन एनेस्थेसियोलॉजी के लिए निकाला गया है। इसमें भी जो एज है गाइज वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो एज रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा जो गवर्नमेंट का रूल्स होता है उसके अकॉर्डिंग। इसका क्वालिफिकेशन की बात करें गाइज तो सबसे पहले आपके पास BSc इन OT टेक्नोलॉजी या फिर बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए 30 ईयर्स रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी प्लस 2 ईयर सर्टिफाइड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज OT असिस्टेंट इन ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूट से। मतलब इसमें सबसे पहले जो गाइज वो लिखा गया है कि जो आपका जो कॉलेज होना चाहिए वो 30 साल से वो कोर्स करा रहा हो, या फिर आपका जो कॉलेज है वो काफ़ी मतलब पुराना मांगा है, और उसके साथ ही आपके साथ पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए बैचलर OT होने के बाद, या फिर आपके पास BSc बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी ये से होने चाहिए। साथ में आपके पास का जो डिप्लोमा कराता है 2 साल का ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का वो होना चाहिए। इसमें से साफा लिखा गया है कि 2 साल का डिप्लोमा चाहिए, प्लस में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गाइज। अगला जो वैकेंसी हमारे 30 नंबर को है गाइज ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए, जो कि निकाला गया एम्स बठिंडा के द्वारा। इसमें भी जो एज लिमिट से गाइज 18 से 30 साल का है और पे लेवल 5 है। उस समय में पहले जो भी था एम्स भुवनेश्वर और CNCI कोलकाता में सारा जो वैकेंसी है गाइज वो पे लेवल 5 की है। अगर हम बात कर लें गाइज एम्स बठिंडा के द्वारा जो क्वालिफिकेशन सेट किया गया उसमें गाइज BSc एनेस्थेसिया ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जैसे कि देख सकते हैं ये BSc ऑपरेशन थिएटर एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी है। साथ में गाइज ये BSc इन OT टेक्नोलॉजी या BSc एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, इसमें है गाइज आपको कि कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया, जबकि CNCI कोलकाता के द्वारा है गाइज वो देख सकते हैं इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है।
अगला हम लोग बात करते हैं गाइज, तो हमारा जो है वो चौथा नंबर पोस्ट है वो एम्स देवघर। एम्स देवघर जो कि झारखंड स्टेट में पड़ता है, उसके द्वारा वैकेंसी निकाला गया ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए। एम्स देवघर में गाइज ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए वैकेंसी जो निकाला गया है। इसका एक्सपीरियंस की बात कर ले गाइज तो है बीएससी, यानी कि आपके पास बैचलर होना चाहिए। और इस गाइज इसमें जस्टिफाई नहीं किया कि बैचलर किस चीज़ से होना चाहिए, जैसे कि ऊपर में देख सकते हैं साफा लिखा गया है कि बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर या एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी से होना चाहिए, लेकिन इसमें गाइज वैसा कुछ क्लियर नहीं किया। उसके साथ ही अगर बीएससी नहीं है तो 10+2 विथ साइंस विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस होनी चाहिए। 5 ईयर एक्सपीरियंस कहाँ पे होना चाहिए, तो फॉलोइंग अरेंज में, ओटी में, आईसीयू में, सीएसएसटी में या फिर मैनीफोल्ड रूम में। इसके साथ ही गाइज ये भी क्लियर किया गया है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स विद सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स इन ओटी टेक्नोलॉजी। उसके बाद क्या लिखा गया गाइज, वर्क एक्सपीरियंस शैल बी कंसिडर इफ कैंडिडेट हैज वर्कड इन प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल एटलीस्ट 500 बेड्स। मतलब इसका जो थोड़ा सा गाइज कैंडिडेट्स को लोचा होता है यहाँ पे समझने में कि अगर आपने बीएससी लिखा तो क्लियर नहीं किया कि आपको बीएससी ओटी टेक्नोलॉजी चाहिए या फिर ऑपरेशन थिएटर या एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी की चाहिए। इसमें आप अगर प्लेन बॉटनी जूलॉजी से भी किए हैं तो भी चलेगा। उसके साथ ही साथ आपको इस पास अगर आपने बीएससी नहीं किया है तो 10+2 किया और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि कम से कम मिनिमम 500 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ ही गाइज अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है और कोई डिप्लोमा कैंडिडेट्स है तो गाइज जो डिप्लोमा वाले होंगे यानी कि ओटी टेक्नीशियन यानी कि DOT वाले जो होंगे उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। इसमें साफ क्लियर किया गया है। सो गाइज यहाँ पे जो कन्फ्यूजन आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि अगर कोई के पास 2 साल का डिप्लोमा है या 1 साल का और अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स को उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा। अगला जो हम बात कर लेंगे गाइज वो है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसी निकाला गया एम्स गोरखपुर के लिए, जो कि लेवल 5 का है। इसमें भी जो क्वालिफिकेशन है गाइज वो सेम एम्स देवघर के जैसे क्वालिफिकेशन है, बीएससी इसमें भी मांगा है गाइज और साथ में 10+2 विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है ओटी आईसीयू सीएसएसटी मैनीफोल्ड रूम में। और अगर गाइज इसमें जो एक चीज़ और क्लियर किया गया, अगर एक्सपीरियंस है वो तभी कंसिडर किया जाएगा जब आपने 500 बेडेड हॉस्पिटल में कम से कम काम किया होगा तब। उससे अगर जो छोटा मोटा कोई भी हॉस्पिटल हो उसका जो एक्सपीरियंस है वो वैलिड नहीं होगा। अगला हम लोग गाइज बात करें जो वैकेंसी है वो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए एम्स कल्याणी से वैकेंसी है, जो कि लेवल 5 का है। इसमें भी जो एज रिलैक्सेशन है गाइज, टोटल एज जो है लिमिट है वो 18 साल से 30 साल ही है। इसमें हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी एनेस्थेसिया ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी या फिर बीएससी इन ओटी टेक्नोलॉजी या फिर बीएससी एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी फ्रॉम इंस्टीट्यूशन के, अगर आपने प्लेन ओटी टेक्नोलॉजी का बैचलर किया है तो आप इसमें भर सकते हैं। अगला जो वैकेंसी है जो हमारा है वो एम्स मंगलगिरी के द्वारा निकाला गया है लेवल 5 के लिए। इसमें भी गाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो बीएससी एनेस्थेसिया ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बीएससी ओटी टेक्नोलॉजी, बीएससी एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। मतलब आपने अगर प्लेन बीएससी किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, इसको भर सकते हैं। इसमें भी जो गाइज लेवल की बात कर लें तो इसका में भी जो लेवल है जो लेवल 5 है और एज जो है वो 18 से 30 साल का बीच में है गाइज। अगला जो हमारा गाइज है वो जो वैकेंसी है वो है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर RHTC नाजफगढ़ के लिए। इसका हम लोग जो गाइज बात कर लें एज लिमिट का गाइज तो 18 से 27 साल का एज लिमिट है और इसका जो लेवल है वो लेवल 2 है। ये ध्यान देने वाला है, अभी तक में जो जितनी वैकेंसीज थी लेवल 5 की थी, पहला जो 8 नंबर का वैकेंसी है वो लेवल 2 का है। और इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेंगे तो इसमें 12+ पास होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। उसमें उसके साथ ही आपके पास 1 साल का मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल में वर्क करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें डिप्लोमा भी नहीं मांगा गया और ना ही बैचलर मांगा गया, बस एक्सपीरियंस मांगा गया है, इसलिए इसमें लेवल 2 दिया गया है। तो ये डिप्लोमा कैंडिडेट्स या फिर जो कोई डिग्री नहीं लिए और कोई भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनके लिए ये वैकेंसी है, ये वैकेंसी आप भर सकते हैं। अगला हम वैकेंसी की बात करेंगे तो वह हमारा कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स के लिए, जो कि निकाला गया ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के लिए, जो कि लेवल 4 की वैकेंसी है। देख सकते हैं कि ये लेवल 4 की वैकेंसी है। इसमें जो गाइज एज लिमिट है वो 18 साल से 27 साल है। और इसमें भी जो हम लोग बात कर लेंगे गाइज इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, तो सबसे पहला जो हमारा गाइज है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो है 12+ पास होना चाहिए साइंस में, जिसमें कि साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंपलसरी है। उसके पास ही गाइज क्या है ऑपरेशन थिएटर कोर्स में डिप्लोमा मांगा गया है।
देख सकते हैं। उसके साथ ही गाइज 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, या आप तो 2 साल का डिप्लोमा हो या फिर 1 साल का, उसके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है गाइज। अगला जो हमारा वैकेंसी है गाइज वो है टेक्निकल ऑफिसर या फिर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, जो कि निकाला गया है एम्स भोपाल के द्वारा। टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन के लिए जो कि है एम्स भोपाल के द्वारा। इसमें जो गाइज एज लिमिट है वो 25 साल से 35 साल रखा गया है। इसका हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो 4 पोस्ट इन ऑपरेशन एनेस्थेसिया ऑपरेशन थिएटर, BSc OT टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन कंसर्न फील्ड। मतलब गाइज इसमें आपके पास ऑपरेशन या थिएटर में या फिर BSc इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी में 5 बैचलर होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए, या फिर आपके पास 10+2 साइंस होनी चाहिए, डिप्लोमा होनी चाहिए OT टेक्नोलॉजी में और उसके बाद 8 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। सो गाइज इसमें थोड़ा सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, ये RR चेंज करने चाहिए। ऐसा देखा जा रहा है कि गाइज जो एम्स की जो वैकेंसी निकल रही है 2-3 बार CRE से, वो सारे खाली जा रहे हैं, क्योंकि इस सब में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज़्यादा रखा जा रहा है कि कोई कैंडिडेट किया तो एज एक्सपायर हो जा रहा है, फिर उतना एक्सपीरियंस ही नहीं हो पा रहा है। अगला जो गाइज बात कर लो वैकेंसी हमारा एम्स पटना के द्वारा निकल गया टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्नीशियन एनेस्थेसिया ऑपरेशन थिएटर के लिए। इसमें जो गाइज लेवल दिया गया वो लेवल 6 है और एज जो लिमिट है वो गाइज 25 साल से 35 साल है। इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो है BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन कंसर्न फील्ड। मतलब OT में आपके पास बैचलर होना चाहिए और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर अगर आपके पास 10+2 होनी चाहिए विथ डिप्लोमा होना चाहिए OT असिस्टेंट में और 8 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए गाइज। अगला जो हमारा वैकेंसी है जो है निकाला गया है एम्स गुवाहाटी के द्वारा टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन OT एनेस्थेसिया के लिए। इसमें भी एज लिमिट की बात कर लेंगे तो 25 साल से 35 साल है और लेवल 6 दिया जा रहा है। इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेंगे तो BSc इन OT टेक्नोलॉजी विद 5 ईयर एक्सपीरियंस, उसके साथ ही डिप्लोमा है आपके पास तो 8 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अगला जो हमारा वैकेंसी है जो टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन के लिए एम्स रायपुर के द्वारा निकाला गया है, जिसमें भी एज लिमिट की गाइज बात कर लें तो 25 साल से 35 साल है और लेवल 6 है। इसमें भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है जैसे कि आपके पास बैचलर इन OT टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी चाहिए विद 5 ईयर एक्सपीरियंस और अगर डिप्लोमा है तो 8 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अगला जो हमारा गाइज वैकेंसी है वो टेक्निकल सुपरवाइजर या फिर टेक्निकल ऑफिसर के लिए है, एम्स बीजापुर के द्वारा निकाला गया है। देख सकते हैं गाइज कि एम्स बीजापुर के द्वारा टेक्निकल ऑफिसर या टेक्निकल सुपरवाइजर निकल गया है और इसका जो लेवल दिया जा रहा है वो लेवल 7 दिया जा रहा है और इसका जो एज लिमिट है जो नॉट एक्सीडिंग 40 मतलब कि 40 ईयर मैक्सिमम एज दिया जा रहा है। इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेगा तो 4 पोस्ट इन एनेस्थेसिया ऑपरेशन थिएटर, BSc इन OT टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट विद 10 ईयर एक्सपीरियंस इन कंसर्न फील्ड। मतलब आपके पास बैचलर के होने के बाद यानी कि बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी होने के बाद 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो 13 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए गाइज। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इतना जाते जाते कैंडिडेट्स का एज ही एक्सपायर कर जाता है। अगला जो हमारा वैकेंसी का जो निकाला गया है एम्स भुवनेश्वर के द्वारा टेक्निकल ऑफिसर या टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए, जो कि है लेवल 7 की वैकेंसी है और इसमें भी जो अपर एज लिमिट है जो 40 ईयर्स रखा गया है। इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो 4 पोस्ट इन एनेस्थेसिया ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी BSc होनी चाहिए, साथ में 10 साल का एक्सपीरियंस, अगर डिप्लोमा है तो 13 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। यानी कि गाइस जितने भी लेवल 7 की जो वैकेंसी है सब में जो ये देखा जा रहा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो सेम ही है, यानी कि BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी विद 10 साल का एक्सपीरियंस, अगर डिप्लोमा है तो 13 साल का एक्सपीरियंस। अगला जो हमारे वैकेंसी का जो एम्स भोपाल के द्वारा निकाला गया है टेक्निकल ऑफिसर या फिर टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए एनेस्थेसिया ऑपरेशन थिएटर के लिए, इसमें भी अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स है और लेवल 7 दिया जा रहा है। इसका भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है गाइस, BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी विथ 10 ईयर एक्सपीरियंस और अगर डिप्लोमा है तो 13 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अगर अगला जो वैकेंसी हमारा है गाइस वो है एम्स अवंतीपुरा के द्वारा निकाला गया है, देख सकते हैं एम्स अवंतीपुरा के द्वारा टेक्नीशियन OT के लिए, जो कि लेवल 7 की वैकेंसी है। इस समय अपर एज लिमिट है 25 साल से 35 साल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो BSc इन OT टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट विद 5 ईयर एक्सपीरियंस होनी चाहिए, या फिर अगर आपके पास 10+2 प्लस डिप्लोमा है तो 8 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अगला जो हमारा वैकेंसी है जो एम्स बिलासपुर के द्वारा निकाला गया है वो कि टेक्नीशियन OT के लिए, जो कि लेवल 5 का वैकेंसी है। इसमें अपर एज लिमिट है जो 18 साल से 30 साल है। इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, या फिर BSc इन OT टेक्नोलॉजी, फिर BSc इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। इसमें ओनली जो वैकेंसी है जो सारा बैचलर के लिए, डिप्लोमा के लिए इसमें कोई सीट नहीं है। अगला जो हमारा वैकेंसी है जो टेक्नीशियन OT या फिर टेक्नोलॉजिस्ट OT के लिए एम्स भोपाल के द्वारा निकाला गया है। इसमें जो अपर एज लिमिट है वो
30 ईयर्स है और जो एलिजिबल है वो एम्स एम्प्लॉय के लिए 40 साल तक है। इसमें लेवल 5 है। और अगर इसका हम बात करें स्पेशल क्वालिफिकेशन की तो है बीएससी इन एनेस्थेसिया ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी या फिर बीएससी ओटी टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अगला जो हमारे वैकेंसी है वो टेक्नीशियन या सीसीयू या पोस्ट ऑपरेटिव इमरजेंसी के लिए जो कि है निकाला गया सीएनसीआई कोलकाता के लिए, जो कि लेवल 5 की वैकेंसी है। और इसमें जो अपर एज लिमिट है वो 30 ईयर्स तक है। इसका हम लोग बात कर लेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या, तो बीएससी इन क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर जो कि 30 ईयर्स से होनी चाहिए प्लस 2 ईयर सर्टिफाइड एक्सपीरियंस वर्किंग। मतलब जो आप जिस कॉलेज से कोर्स कर रहे हो वो कोर्स वो कॉलेज चला रहे हो 30 साल से और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर अगर आपने बीएससी बायोकेमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी किया है तो भी भर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा किस चीज़ में, डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर या फिर ओटी में होना चाहिए, प्लस में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अगला जो हमारी वैकेंसी है जो टेक्नीशियन लैबोरेटरी ओटी के लिए है, जो कि निकाला गया एम्स कल्याणी के द्वारा, जो कि लेवल 6 की वैकेंसी है। और इसका जो अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स है। इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेंगे तो बीएससी इन ओटी टेक्नोलॉजी 5 ईयर एक्सपीरियंस, अगर आपको डिप्लोमा है तो 8 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। गाइज अगला जो हमारा वैकेंसी है वो है टेक्नोलॉजिस्ट ओटी के लिए, जो कि एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा निकाला गया है। देख सकते हैं कि जो कि लेवल 5 की वैकेंसी है। और इसका भी जो अपर एज लिमिट है वो 30 ईयर्स और एम्स के एम्प्लॉय के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 40 ईयर्स है। गाइस जब हम लोग बात करें इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का तो बीएससी इन एनेस्थेसिया ऑपरेशन टेक्नोलॉजी या फिर बीएससी इन ओटी टेक्नोलॉजी का होनी चाहिए। उसके बाद जो गाइस हमारा वैकेंसी है अगला वो है टेक्नोलॉजिस्ट ओटी के लिए, जो कि एम्स रायबरेली के द्वारा निकाला गया है। इसमें भी अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है और लेवल 5 की वैकेंसी है। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है बीएससी इन ओटी टेक्नोलॉजी एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी या फिर ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का। अगला जो हमारा वैकेंसी का जो टेक्नोलॉजिस्ट ओटी के लिए जो कि निकाला गया है एम्स राजकोट के द्वारा, जो कि लेवल 5 की वैकेंसी है और इसमें अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है। इसका भी हम लोग आज बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो सेम है, बैचलर होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर या फिर एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी में। आज बात कर ले जो हमारा अगला वैकेंसी है वो निकाला गया है टेक्नोलॉजिस्ट ओटी के लिए, जो कि है एम्स ऋषिकेश के द्वारा निकाला गया लेवल 5 की वैकेंसी। इसका भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेंगे तो सेम है बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी फिर ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। अगला जो हमारा वैकेंसी है जो एम्स मदुरई के द्वारा निकाला गया टेक्नोलॉजिस्ट ओटी के लिए, जो कि लेवल 5 की वैकेंसी है और इसके भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है, अपर एज लिमिट सेम है जैसे कि बैचलर इन ओटी टेक्नोलॉजी फिर बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। अगला जो हमारा वैकेंसी है जो टेक्नोलॉजिस्ट ओटी के लिए निकाला गया है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि CAPFIMS के द्वारा। इसका भी अपर एज लिमिट है जो 18 से 30 साल है, लेवल 5 है और इसका भी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है कि बैचलर इन ओटी टेक्नोलॉजी फिर ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का। सो गाइस जब हम लोग बात करते हैं अगला जो हमारा पोस्ट कोड है वो है हमारा CSST असिस्टेंट या फिर CSST टेक्नीशियन के लिए। सो देख सकते हैं गाइस जो सबसे पहला हमारा वैकेंसी है वो CSST असिस्टेंट का है, वो कि निकाला गया अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड डॉक्टर मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के द्वारा। इसका जो अपर लिमिट है वो 25 साल है और पे लेवल 2 है। इसका भी गाइस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो है 10+2 इन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट और सर्टिफाइड और डिप्लोमा एटलीस्ट 9 मंथ कोर्स और ट्रेनिंग इन सेंट्रल स्टेशन सर्विसेज फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल रिक्वायर्ड स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें गाइस साथ में मांगा है 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन सेंट्रल स्टेशन डिपार्टमेंट एट ए मिनिमम 20 बेडेड हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट। अगला जो हमारा वैकेंसी है जो CSST टेक्नीशियन के लिए जो कि निकाला गया है एम्स भोपाल के द्वारा। इसका अपर लिमिट की बात करेंगे तो 35 ईयर्स है और इसका जो लेवल है वो लेवल 6 है। इसका हम लोग बात कर लेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम मेडिकल टेक्नोलॉजी विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन CSST या फिर स्टाफ नर्स से ग्रेड स्टेशन विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन CSST इन 200 या फिर थिएटर असिस्टेंट कोर्स विथ 4 ईयर एक्सपीरियंस इन CSST इन 200 बेडेड हॉस्पिटल। अगला जो हमारा वैकेंसी है जो CSST टेक्नीशियन के लिए एम्स रायपुर के द्वारा निकाला गया है, जो कि लेवल 6 का वैकेंसी है और इसका जो अपर लिमिट होगा जो 35 ईयर्स है। इसमें भी जो क्वालिफिकेशन है वो सेम है आपके पास BSc होनी चाहिए माइक्रोबायोलॉजी फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी में या फिर आपके पास स्टाफ नर्स से ग्रेड यानी कि GNM फिर BSc नर्सिंग होनी चाहिए या फिर आपके पास थिएटर टेक्नीशियन का कोर्स चाहिए और अगर GNM किया है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और OT किया है तो 4 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अगला जो हमारा वैकेंसी है जो वो CSST टेक्नीशियन के लिए जो कि निकाला गया एम्स ऋषिकेश के लिए लेवल 6 वैकेंसी की पर एज में 35 ईयर्स है और इसमें भी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है आपके पास BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी फिर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी को होना चाहिए, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस या फिर GNM किया है तो 2 साल का एक्सपीरियंस फिर अगर OT असिस्टेंट कोर्स किया है तो 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 200 बेड हॉस्पिटल में। सो गाइस जब हम लोग चलते हैं कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन पे कितना सीट है गाइस तो हम लोग आ जाते हैं सीट वाले पेज पे कि कितना सीट निकाला गया है। सो गाइस देख सकते हैं कि OT असिस्टेंट के लिए एम्स भुवनेश्वर में टोटल 6 पोस्ट है। आप गाइस देख सकते हैं UR वाइज
और कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्ट है। अगर मैं हर एक कैटेगरी वाइज बताने को डिटेल्स में तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी गाइज। सो देख सकते हैं कि एम्स भुवनेश्वर में OT असिस्टेंट की टोटल 6 पोस्ट है और OT टेक्नीशियन और OT एनेस्थेसियोलॉजिस्ट CNCI कोलकाता में टोटल 4 पोस्ट है। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट एम्स भटिंडा में 8 पोस्ट है। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट एम्स देवघर में 3 पोस्ट है। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट एम्स गोरखपुर में 2 पोस्ट है। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट एम्स कल्याणी में 18 पोस्ट है। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट एम्स मंगलगिरी में 14 पोस्ट है। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट रूरल ट्रेनिंग हेल्थ सेंटर नाजफगढ़ में 3 पोस्ट है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 5 पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्नीशियन एनेस्थेसिया ऑपरेशन थिएटर के लिए एम्स भोपाल में 14 पोस्ट है। उसके बाद जो गाइज बात कर ले हमारा वो टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन एनेस्थेसिया ऑपरेशन थिएटर एम्स पटना में टोटल 10 पोस्ट है। उसके बाद जो हमारा गाइज है टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन OT एनेस्थेसियोलॉजी एम्स गुवाहाटी में 1 पोस्ट है जो कि UR का है। अगला जो हमारा वैकेंसी है वो टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन OT का एम्स रायपुर में जो कि है 11 पोस्ट है टोटल। अब जो हमारा अगला है जो एम्स विजयपुर में जो कि टोटल 1 पोस्ट निकाला गया है। अगला हमारा एम्स भुवनेश्वर में 1 पोस्ट है। उसके बाद हमारे एम्स भोपाल में 4 पोस्ट है। एम्स अवंतीपुरा में जो कि टेक्नीशियन OT के लिए 2 पोस्ट है। अगला जो एम्स बिलासपुर में टेक्नीशियन OT के लिए है जो कि 4 पोस्ट है। और अभी तक में देखा जाए कि जो सबसे बड़ी वैकेंसी है इस OT टेक्नोलॉजी पोस्ट को डिगार के अंदर जो कि एम्स भोपाल के द्वारा है टेक्नीशियन OT या OT टेक्नोलॉजी के लिए जो कि टोटल 35 पोस्ट पे निकाला गया है गाइज। एक अच्छा मात्रा में वैकेंसी है। अगला जो हमारा वैकेंसी है जो टेक्नीशियन या CCU पोस्ट ऑपरेटिव इमरजेंसी CNCI कोलकाता के लिए जो कि टोटल 6 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है। अगला जो हमारा वैकेंसी है गाइज वो है OT टेक्नीशियन या लेबोरेटरी OT के लिए जो कि एम्स कल्याण के द्वारा जो कि टोटल 1 पोस्ट पे है। और इस पोस्ट कोड का जो सबसे बड़ा यानी कि एम्स भोपाल से भी जो ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी निकले वो एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा टोटल 65 पोस्ट पे निकाला गया, जिसमें कि PWBD का 8 पोस्ट है, UR का 28 पोस्ट है, EWS का 6 पोस्ट है, OBC का 17 पोस्ट है, SC का 8 पोस्ट है और ST का 6 पोस्ट है, यानी कि टोटल 65 पोस्ट है। उसके बाद जो गाइज हम लोग बात करें अगला जो हमारा पोस्ट है वो एम्स रायबरेली के द्वारा टेक्नीशियन OT के लिए जो कि टोटल 5 पोस्ट है। अगला जो हमारा वैकेंसी है जो टेक्नोलॉजिस्ट OT के लिए एम्स राजकोट में जो कि टोटल 14 पोस्ट पे है। अगला जो हमारा वैकेंसी है टेक्नोलॉजिस्ट OT के लिए एम्स ऋषिकेश में जो कि टोटल 9 पोस्ट पे निकाला गया है। अगला जो हमारा वैकेंसी है जो एम्स मदुरई के द्वारा टेक्नोलॉजिस्ट OT के लिए जो कि टोटल 8 पोस्ट है। अगला जो हमारा वैकेंसी है टेक्नोलॉजिस्ट OT के लिए सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज CAPFIMS में जो कि टोटल 13 पोस्ट है। अब हम लोग आज बात करते हैं कि जो हमारे CSST टेक्नीशियन असिस्टेंट का कितना पोस्ट है। तो गाइज देख सकते हैं क्या आ गए हैं CSST वाले पेज पे। और इसमें गाइज जो सबसे पहला जो हमारा पोस्ट है CSST असिस्टेंट का जो कि अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड डॉक्टर रमन मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली के द्वारा जो निकल गया है, इसमें टोटल 2 पोस्ट पे सीट है। अगला जो हमारा वैकेंसी है वो CSST टेक्नीशियन के द्वारा के लिए एम्स भोपाल के द्वारा जो कि टोटल 1 पोस्ट पे निकाला गया है। और अगला जो हमारा वैकेंसी CSST टेक्नीशियन के लिए एम्स रायपुर के द्वारा उसमें टोटल 2 पोस्ट है। और अगला जो वैकेंसी हमारा CSST टेक्नीशियन के लिए एम्स ऋषिकेश के द्वारा टोटल 1 पोस्ट पे निकाला गया है। सो गाइस देख सकते हैं कि इसमें कितने ह्यूज मात्रा में वैकेंसी निकाला गया है, लगभग 300 पोस्ट पे हो जा रहा है। अगला जो हम लोग बात करेंगे जो OT अटेंडेंट के लिए जो वैकेंसी निकाला गया है वो कि पोस्ट कोड 16 के अंदर है। सो गाइज देखिए ये वैकेंसी को भी OT में इंक्लूड माना जाएगा क्योंकि इसमें जो OT के डिप्लोमा करते हैं वो भी भर सकते हैं। तो हमारा जो वैकेंसी है जो OT अटेंडेंट के लिए है जो कि निकाला गया है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज एंड डॉक्टर रमन लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के द्वारा टोटल 13 पोस्ट पे वैकेंसीज है गाइज। उसके बाद जो हमारा गाइज बात करें OT अटेंडेंट के लिए जो पोस्ट निकाला गया है वो कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल के द्वारा टोटल 2 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है। उसके बाद जो बात करें गाइज वो हमारा OT अटेंडेंट के लिए वो है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल के द्वारा जो कि टोटल 1 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है गाइज। सो गाइज मैं होप करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया लेकिन फिर भी फुल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की हूँ। अगर कुछ गलती हो तो मेरे वीडियो को में कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।